जय श्री राम। वर्ष कुंडली। दोस्तों, वर्ष कुंडली एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप आने वाले एक साल में आपके जीवन में क्या अच्छी बुरी घटनाएं घटित हो सकती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये टूल उनके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके जीवन में उतार चढ़ाव जिनके जीवन का हिस्सा है, जैसे खिलाड़ी हुए या अभिनेता हुए या बिजनेसमैन हुए, स्पेशली स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या जिनका काम स्टॉक मार्केट से जुड़ा है वो हुए, क्योंकि उनके जीवन में हर महीना ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये कुंडली कैसे बनती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फलित सूत्र आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखें तो साथ ही साथ अपनी कुंडली पर भी काम करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके ऊपर ये किस तरह से लागू होता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं वो ऑफलाइन सेशन जिसके दौरान मैंने तिथि प्रवेश कुंडली पढ़ाई। कि वर्ष कुंडली दो प्रकार की मुख्यतः मार्केट में चलती है। एक है ताजिक, जिसमें आपने अपने सूर्य के भोगांश देखने हैं कि भाई किस राशि में कितने डिग्री पर है। हर साल जब उस राशि में उतने डिग्री पर हमारा वो आएगा, सूर्य आएगा, उस समय की कुंडली बनाकर हम फलित करते हैं। उसे हम ताजिक कुंडली कहते हैं। ताजिक आपको याद होगा, उसके अंदर 16 योग होते थे, इकबाल, इशराफ, इत्शाल वगैरह वगैरह। ये सारे ऐसा माना जाता है कि यवन से हमारी तरफ आए हैं। हमारा कल्चर नहीं था, हमें वहाँ से मिला और हमने उसको इस्तेमाल किया। जबकि आज भी हमारे यहाँ पर जो जन्मदिन त्यौहार मनाए जाते हैं, जन्मदिन और त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें हम सूर्य की सेम डिग्री पर आने पर नहीं मनाते, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो नहीं। हमारे यहाँ पर हम चंद्रमा की तिथि से मनाते हैं, जैसे त्यौहार हो या किसी का जन्मदिन हो, यही हमारा कल्चर है। अब पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि जब भी आपको अपनी इस साल की वर्ष कुंडली बनानी हो, जिसे तिथि प्रवेश कहते हैं, उसके लिए आपको आपकी कुंडली का सूर्य पता होना चाहिए कि मेरा सूर्य कहाँ बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है। उस राशि को नोट करिए, बाकी कुछ मत नोट कीजिए कि मैं जब पैदा हुआ था या हुई थी तो मेरा सूर्य सिंह में था, कन्या में था, मीन में था, वो लिख लो। वो लिखने के बाद आप क्या करें कि ये देखें कि आप किस तिथि को पैदा हुए थे, वो भी आपको मिल जाता है, बल्कि पंचांग में आपके एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा कि इस तिथि को आपका जन्म हुआ था। अब तिथि 24 घंटे रहती है। हम ये निकालेंगे कि जब आप पैदा हुए थे तो कितनी तिथि बीत चुकी थी, 10%, 15% पूरी खत्म होने वाली थी। मतलब आप जब हुए थे तो उन दोनों ग्रहों के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एग्जैक्ट दूरी कितनी थी, वो आप लिखकर अपने पास रख लेंगे। और ये देखेंगे कि जब सूर्य उस राशि में आया जब मैं पैदा हुआ था, उस महीने ये तिथि या ये डिग्री कब आ रही है। मैं एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए आप में से कोई किसी त्योहार के दिन पैदा हुआ है। कोई त्योहार हो, तीज हो, राखी हो, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब अच्छा नॉर्मल है हम सब यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो नहीं होता है, नहीं बंदा आके बताता है साहब मेरा जन्म ना वो तीज को हुआ था, फुलेरा तीज थी या ये वाली एकादशी थी वगैरह वगैरह, तो मुझे लगा कोई तो होगा शायद। अच्छा, इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं। आपको पता है एक ये जो सूर्य भगवान हैं, ये लगभग 15 तारीख के आसपास राशि बदलते हैं। तो जिस भी महीने में आप पैदा हुए थे उसकी एक 15 से लेके अगली 15 तक के बीच में ही आपका जन्मदिन आएगा, ये पक्का है तिथि के हिसाब से भी। जैसे जन्माष्टमी जब आएगी, जन्माष्टमी या आप दिवाली का लेते हैं, चलिए दिवाली के दिन सूर्य तुला में होता है, ये अकाट्य सत्य है। अगर कन्या में सूर्य है और आप दिवाली मना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले उसे तुला में आना होगा, फिर अमावस्या को आना होगा, तब जाके दीपावली होगी। तो ऐसे ही ये जो अच्छा तुला में सूर्य कब आता है, कौन सी तारीख को आता है? हाँ फिर भी ठीक है, तो आप कह रहे हो 14 अक्टूबर के आसपास से, 14-15 से और नवंबर के 15 तारीख तक के बीच में ही दीपावली आनी चाहिए। अगर कोई कहता है जी दिवाली इस बार 28 सितंबर की है, तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सितंबर में रहते हुए तो वो आएगा ही नहीं। तो हमें ये पता लगे इसके अंदर अंदर वो अपना डेट आएगी। अब एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं।
आप आपके चार्ट से ही चालू करते हैं। आप मुझे बताओ, आप अपनी डिटेल एक बार सबको दो, आप दो या श्रीकेश दो। भाई एक बार इनकी कुंडली बनाइए। 27 फरवरी 1975, सुबह 8 बजे, और दिल्ली का जन्म बताया है। लगन क्या है भाई साहब, किसी ने? मीन। अच्छा, लगन में कोई ग्रह? जुपिटर और वीनस, ठीक है जी। 12th में सूर्य, ठीक है। 11th में मंगल उच्च का, 7 में बुध बैठा है। राहु 9th हाउस में, चंद्रमा 6th हाउस में, शनि 4th हाउस में वक्री। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, पत्रिका बनाने का पहली इंपॉर्टेंट बात, इनका बर्थ है 27 फरवरी का। हम क्या करेंगे, हम 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में ही इनका तिथि प्रवेश आएगा, ये पक्का हो गया। ठीक है, तो मैंने एक ये रेंज अपने पास रख ली। जब भी ये जो भी डेट आपको कोई बताए, उससे पहले 15 कब पड़ी और उसके बाद 15 कब आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए। इतने के अंदर अंदर 15 का 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, संक्रांति बदल जाती है, लेकिन इसकी रेंज के आसपास आएगा। अब या यूं कहूं कि जब सूर्य कुंभ में होगा तभी इनका तिथि प्रवेश हो सकता है। ठीक है, सूर्य कुंभ में होगा। तो अब हमारे पास सूर्य कुंभ में है। अब मुझे बाकी ग्रहों से कोई मतलब नहीं, मुझे चंद्रमा की डिग्री बताइए और सूर्य की डिग्री बताइए। ऊपर लिखिए चंद्रमा की डिग्री। चंद्रमा हमारा है 4 राशि क्रॉस करके 5वीं राशि में, कितने डिग्री का? 29 डिग्री 27 मिनट। तो डिग्री मिनट, सॉरी साइन डिग्री मिनट हमने नोट कर लिए। अब आते हैं सूर्य पर। सूर्य हमारा बैठा है 10 राशि क्रॉस करके 14 21। तो हमने 7 में से 1 गया 6, 0 और ठीक है ना, 0। 29 में से 14 गए 15, और क्योंकि 4 में से 10 नहीं जा सकते तो 12 इसमें जोड़े पूरा चक्कर करके 16 में से 10 गए 6। तो हमने कहा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है गेम। ये हमारा, हमने इसको निकालने के बाद इसको करा, 6 को 30 से गुणा किया, 180, तो 195 डिग्री और 6 मिनट। अब ये हमने इसको पकड़ के रख लेना है अपने पास कि जब भी सूर्य कुंभ में होगा और चंद्रमा इतनी दूरी पर होगा तो हम ये मानेंगे कि भाई इनका बर्थडे है। ठीक है, ओके। अब इनके केस में एक आसानी और हो गई, इनका जन्म जो है पूर्णिमा के पास हुआ है। वैसे तो पूर्णिमा 180 पर आती है, तो ये 195 है। तो 195 है, 15 डिग्री का गैप है। तो जैसे ही पूर्णिमा खत्म होगी प्रतिपदा चालू होती है, 12 डिग्री तक वो, उसके बाद द्वितीया। तो क्या बताया आपने, कृष्ण द्वितीया का इनका जन्म है, कृष्ण पक्ष द्वितीया। अब हम क्या करेंगे, हम इस साल जब भी अभी हम चल रहे हैं उसमें देखेंगे कि फरवरी के महीने में कृष्ण द्वितीया कब आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो आप देखिए फरवरी की कोई भी एक डेट को लेके, कोई भी डेट, 9 मार्च के आसपास निकले क्योंकि होली थी ना। हाँ, तो 9 मार्च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा मेरा बर्थडे, इनसे 2 दिन पहले होली आई थी जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो हर बार होली के 2 दिन बाद इनका जन्मदिन आना है। इन्होंने कहा होली थी, इस बार होली 7 की थी ना, तो आप 9 तारीख की एक बार कुंडली बनाइए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि सूर्य की डिग्री कितनी है? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, 24/4 सूर्य की डिग्री बता रहे ये 9 तारीख को। अब अगर हम उससे एकदम सामने वाली राशि में चंद्रमा 24 डिग्री पर होगा तो 180 अंश दूर होगा। और समझ में आ रहा है, उससे एकदम सामने वाली राशि में अगर 24 डिग्री पर होगा तो 180 अंश दूर होगा। हमने कितना चाहिए, हमें 195 चाहिए। 10 और आगे बढ़ाए तो 190 किया, तो 100, ये अगली राशि कन्या में 4 डिग्री पर, जब चंद्रमा 9 डिग्री का होगा,
जब चंद्रमा 9 डिग्री का होगा तब इनका बर्थडे हम मानेंगे। तो इनकी कुंडली बन गई। ये तो प्रैक्टिकल सा, ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल काम है और सॉफ्टवेयर बना देगा। अब इससे आगे क्या करें? सबसे पहले ये देखिए कि इनका जन्म कुंडली का लग्नेश, बर्थ चार्ट का, यानी गुरु, क्योंकि इनका लगन मीन है, इनकी जन्म कुंडली का लग्नेश उस दौरान इस साल कौन से भाव में आया? 4th भाव में आया जी। जिन भावों पर इनके लग्नेश की इस साल दृष्टि है, यानी कि अष्टम, दशम, द्वादश और चौथा, वो साल इस वर्ष वो चीजें ज्यादा एक्टिवेटेड रहेंगी। 4th, 10th, इनका जन्म कुंडली का लग्नेश गुरु इस बार जिन भावों में बैठा है, जहां देख रहा है, वो भाव इस साल एक्टिवेटेड रहेंगे तिथि प्रवेश कुंडली में। एक तो इनके में हमने भाव लिख लिया। अगर वो 4th में आया, जैसा कि इन्होंने कहा, लगन की डिग्री कितनी आई है फिर भी? हाँ ठीक है, तो फिर यही आएगा। सो 4th में तो धनु लगन आया इस साल। वेरी गुड। तो अच्छा, तो पहली चीज तो क्या हुई कि इनका जन्म कुंडली का लग्नेश इस साल की कुंडली में 4th हाउस में आया, और वो जिन भावों को देख रहा है उन भावों के लिए शुभ फलदायी या उसके लिए क्रियान्वित करेगा। अब जो उस कुंडली में इनका जन्म लग्नेश आया, वर्ष तिथि प्रवेश का लग्नेश आया, तिथि प्रवेश का लग्नेश आया, उससे आपकी स्थिति 2-12 है, 6-8 है आपके जन्म लग्नेश की। दोबारा दोहराता हूं, यहां पर तो क्या हुआ कि हमें धनु लगन मिल गया, तो हमने कहा दोनों तो एक ही है, तो हम कहेंगे साथ ही बैठे हैं, एक ही है तो अच्छी बात है, बली भी है और अच्छी बात है, तो ये साल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस फरवरी से लेके अगले फरवरी तक। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनका लग्नेश शुक्र आ जाता और तिथि प्रवेश में बृहस्पति शुक्र परस्पर की स्थिति में है, हम उसको देखते। समझ रहे हो? मान लीजिए इस साल की इनकी कुंडली तुला लगन की बनती, तो लग्नेश कौन होता तुला लगन में? शुक्र। इनका एक्चुअल लग्नेश है कौन? गुरु। हम देखते हैं गुरु शुक्र परस्पर कैसे बैठे। इफ दे आर 5-9 के इन केंद्रा, हम कहते हैं भाई साल अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। वर्ष कुंडली का लग्नेश, हाँ। तो 2-12 षडाष्टक आ गए, कहानी खराब है। 2-12 या षडाष्टक आ जाए, खर्चे रहेंगे, परेशानी रहेगी, ये साल आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं जाने वाला। तो दो प्रिंसिपल मैंने कहे। पहला, जन्म कुंडली का लग्नेश किन भावों पे दृष्टि डाल रहा है, एक नियम। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्नेश और वर्ष कुंडली का लग्नेश परस्पर किस स्थिति में बैठे हैं। हाँ, परस्पर वर्ष कुंडली कैसे बैठे हैं, म्यूचुअल कनेक्शन क्या है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा, आप ये देखिए कि जो वर्ष कुंडली का लग्नेश है वो भी उन जिन भावों पे इनके लग्नेश की दृष्टि है, जन्म कुंडली के लग्नेश की, क्या वर्ष कुंडली का लग्नेश भी उन भावों में से किसी को देख रहा है? अगर हां, तो वो भाव 101% इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भाई मेरी कुंडली में जो मेरा लग्नेश है, जैसे इनके चार्ट में गुरु लग्नेश है, हमने देखा वो किन भावों को देख रहा है, एक लिख लिया हमने। अभी हमने देखा 4, 8, 10 और 12, ये भाव इनके लिए इस साल इंपॉर्टेंट हो गए। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि वर्ष कुंडली का लग्नेश कौन है। इनके केस में बाई चांस वो भी वही आया, कौन? गुरु आया। तो अगर गुरु आया तो हम कहेंगे कि भाई अब दोनों एक ही भावों को देख रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई कि हाँ 4, 8, 12 भाव, या 4, 8 और कौन सा, हाँ दशम, ये भाव इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए इस साल। तो हमने दोनों को देखा, ठीक है। अभी हम महीनों पे नहीं जा रहे हैं, पहले मैंने 3 प्रिंसिपल आपके सामने रखे। अब एक काम और कीजिए, जो भाव, जैसे नॉर्मल आप बर्थ चार्ट देखते हैं, जो भाव पीड़ित नजर आ रहा है उस भाव के लिए परेशानी बताइए। वो मेरे ख्याल से लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो कि वर्ष कुंडली में जो साल जो भाव पीड़ित आ रहा है उस भाव की परेशानी बताइए कि भाई ये भाव तो तुम्हारा खराब दिखता है, इस साल इस भाव को लेकर परेशानी आएगी। अगर लग्नेश उसको देख रहा हो तो और ज्यादा आएगी। क्यों? लग्नेश की दृष्टि तो अच्छी होती है, लेकिन आप
D1 वाला बर्थ चार्ट वाला, तो उसकी दृष्टि तो अच्छी होती है, तो फिर क्यों खराब होगा? लेकिन ये खराब होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम इसको ऐसे देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए। जब आपने ऊपर लिखा था ना लग्न कुंडली का लग्न जिन भावों को देखे, भावों के साथ स्लैश डाल के भावेश लिख लीजिए। भावों के साथ स्लैश डालकर भावेश भी लिख लीजिए। दोबारा दोहराता हूं, पहली स्टेटमेंट में मैंने आपको कहा कि लग्नेश जिन भावों पर दृष्टि दे रहा है उनको लेना है। अब मैं कह रहा हूं उन भावों के अधिपति को भी देख ले तो भी अच्छा है। अच्छा, अब देखो ये साल की तो घटना इनकी जो होनी थी अभी होगी, भगवान करे अच्छी हो। कुछ इवेंट लेते हैं जिससे ये देखें कि क्या इनके ऊपर ये चीज़ बैठ रही है, ये जो हमने नियम बोले लग भी रहे हैं या ये ऐसे ही चल रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप मुझे बताइए मैरिज का कोई अपनी डेट बताइए। मेरी मैरिज डेट है 26 नवंबर। भाई ध्यान से सुनो, इनकी ये अपनी मैरिज डेट बता रहे हैं 26 नवंबर 2003। अच्छा, बच्चे हैं आपके, है ना? बच्चे तो किसी की डिटेल बोलिए, बर्थ डेट बोलिए। पहला बेटा है उसका है 9 अक्टूबर हाँ 2004। ठीक है, और सेकंड चाइल्ड वो भी बता दो। सेकंड चाइल्ड 27 अक्टूबर 2010। दोनों बच्चे अक्टूबर के? अरे क्या बात है, सही बात है। अच्छा, कभी फॉरेन ट्रैवल किया आपने? बहुत बारी किया। तो जो सबसे पहली बारी किया कुछ डेट? पहली बार किया था जुलाई 2000। 2000। अब हम एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इनकी किसी भी एक डेट को पकड़ते हैं। चलो मैं फर्स्ट चाइल्ड वाली डेट लेते हैं 2004। ध्यान से सुनना आप, 2004 9 अक्टूबर को इनके बच्चा हुआ। हम क्या करेंगे, हम पहले 2004 में इनका तिथि प्रवेश किस तारीख का आ रहा है वो देखेंगे। सबसे आसान तरीका है, होली की डेट पहले सर्च करो 2004 में कब थी, क्योंकि इनका तो तभी मैं पूछा था किसी का कोई तीज त्यौहार पे पैदा हुआ है, लेकिन सबने अभी हाथ खड़े कर दिए। तो अगर तीज त्यौहार हो तो हमें अभी हाथों हाथ काम हो जाएगा, वरना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है जी, 7 मार्च 2004। अब आ जाइए 7, तो फिर 9 मार्च पे पहुंचते हैं इस बार। अच्छा, 2023 में भी था और उधर भी 7 मार्च था, क्या बात है, हमारा हो गया काम। ठीक है, अब ये कुंडली बताओ सबको, डेट क्या है ये? भाई कुंडली बना लो, ये 8 मार्च 2004। मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, आप प्लीज देखिएगा उसको। ये मैंने, ठीक है, मेष लगन, लगन में मंगल, वाह भाई वाह। राहु भी है मंगल के साथ? एक एक काम करके बताओ। हाँ, राहु भी लगन में है, शुक्र भी लगन में है। अच्छा, शनि तीसरे भाव में है, आगे बोलिए। बृहस्पति पंचम में है, चंद्रमा छठे में है, 7वें में केतु, सूर्य बुध 11वें भाव में। चलिए, इन्होंने कहा कि 2004 को 9 अक्टूबर 2004 को इनकी पहली संतान हुई। पहला नियम क्या था, पढ़कर बताइए मीनू गुप्ता जी। मीनू गुप्ता जी, क्या था पहला नियम? ठीक है, जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है? गुरु। किन भाव, किस भाव में बैठा है? ये कह रहे मेरे संतान हुई। हमारी तो पहले ही से ही लॉटरी निकल गई। अरे बढ़िया है, देखो आ रहा है तो आना चाहिए। अच्छा आगे बढ़िए, अगला लाइन क्या? मेरी जन्म कुंड, दोबारा बोलिए क्या मैंने बोला था? लग्नेश कौन, क्या क्या था, कैसे लिखा? जन्म कुंडली का लग्नेश, ठीक है। हाउ दे आर म्यूचुअली प्लेस? दे आर 5-9, दे आर 5-9, वो भी 5-9 और संतान हो रही है बंदे के। आते हैं उस पर। अच्छा एक और बात, वो कह रहे हैं कि
इसी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और मेरा जन्म कुंडली का लग्नेश पंचम में बैठ के पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहा है भाई, ये मेरा लग्नेश ये पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहा है, तो यानी पंचम भाव भी एक्टिवेट, पंचमेश भी एक्टिवेट। जब हम इसको लगा रहे तो हमने क्या देखा, मेरी जन्म कुंडली का लग्नेश किस भाव को एक्टिवेट कर रहा है, मेरी जन्म कुंडली का लग्नेश किन भावेशों के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, मेरी जन्म कुंडली का लग्नेश और इस कुंडली का वर्ष लग्नेश म्यूचुअली कैसे प्लेस्ड है। इसके बाद ये जो और मेरा जन्म कुंडली का लग्नेश है वो किन भावों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जैसे सप्तम सप्तमेश पे डाल रहा है तो बेबी हुआ है तो ऑब्वियसली ये भाव एक्टिवेट तो होता ही है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है फिलहाल, चीज़ें और बढ़ेंगी अभी, लेकिन पहले हम इसको और अच्छे से करते हैं। अब ये तो एक तो तुक्का हो सकता है, क्या पता लग गया। अब कोई और डेट ले, इन्होंने मुझे 2-3 डेट और दी है, शादी की, सेकंड चाइल्ड की और फॉरेन की। कौन सी ले, फॉरेन ले। इस साल में सर एक इवेंट और हुआ था, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो शुक्र मंगल राहु की बात कर रहे हैं और ये इस भाव का स्वामी यहाँ गया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। अप्रैल में हुई थी, मार्च अप्रैल में साल का शुरू हुआ। अच्छा, अभी महीने की बात भी करें तो जहाँ सूर्य बैठा है, ध्यान से सुनना, फरवरी में सूर्य यहाँ है, मार्च में सूर्य यहाँ है, अप्रैल में सूर्य यहाँ है जहाँ पे गाड़ी चोरी हो रही है, ठीक है। वो अभी रुक जाओ, उस पर मैं लाना नहीं चाह रहा, अभी हम इस पर ही बात करते हैं। इन्होंने जुलाई 2000 मुझे डेट बताई। अब आप एक काम करें, जो क्या अपना फरवरी 2000 में होली कब थी? और क्या हुआ था सर, मेरे ना एग्जाम चल रहे थे, मैं लॉ कर रहा था तो। अच्छा। और अगले दिन मेरा पेपर है, सुबह मैंने जाना मेरे पेपर देने, मेरी रात को गाड़ी चोरी हो गई। और ये व्यक्ति लॉ कर रहे थे, यानी पंचम भाव में बैठा लग्नेश पढ़ा भी रहा था। हमने ये कुंडली बना लेते हैं इस साल, बताइए। अच्छा, लग्नेश हो गया मंगल, ठीक है। ध्यान से इधर देखिए भाई, ये बोल रहे हैं वृश्चिक लगन की कुंडली बनी उस साल इनकी, और इनका मंगल बैठा था पंचम भाव में। आगे बढ़िए और बताइए। तीसरे भाव में शुक्र केतु मकर राशि में, 4th हाउस में सूर्य बुध, 6th हाउस में बृहस्पति शनि, 10th में चंद्रमा और 9th में राहु। 9th में राहु, ओके। तो भाई ये हमारी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम क्या था कि विदेश यात्रा इन्होंने इस साल की, इन्होंने बताया मैं जुलाई 2000 में पहली बार विदेश गया। हमने क्या किया, हमारी जन्म कुंडली के रूल नंबर 1, जन्म कुंडली का लग्नेश कहाँ है, छठे में 12वें को देख रहा है, व्यक्ति बाहर गया। एक मेरा लग्नेश, दोनों कुंडली के लग्नेश परस्पर कैसे बैठे और बंदा विदेश गया। वर्ष कुंडली का लग्नेश कौन है, मंगल, वो भी 12वें को देख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 3 प्रिंसिपल ही बोले थे, कोई और रह गया हमारा? दोनों में बताओ। एक ये भी देख लो कि कौन सा भाव, जिन इसमें सबसे पीड़ित भाव कौन सा दिख रहा है, उस पर क्या मंगल बृहस्पति दोनों की दृष्टि आ रही है। वैसे एक ही घर पर आ रही थी, ठीक है। तो ये बंदा फॉरेन गया, और फॉरेन क्यों गए थे, किस काम से? वैसे ही ना, क्या बात है, शुक्र वाले काम से ही निकले थे। अच्छा, मैंने 99 में जॉब छोड़ी थी, अपना बिजनेस शुरू किया था, तो पैसे कमा लिए। चलो अब उड़ाते हैं, ठीक है। दशा इसमें दूसरे तरीके से निकलती है। मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितना उपयोगी है। एक बार वो क्लियर हो जाए तो फिर मैं दशा भी बताऊंगा, मैं वर्क कुंडली भी लगाऊंगा, और जो भी आप बाकी कहेंगे वो भी करेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि देखो रिजल्ट कैसे मिल रहा है, कि इनका बृहस्पति इधर और इधर दोनों जगह देख रहा है। अच्छा, अभी इसमें बात ऐड की नितिन जी ने। नितिन जी बोले कि सर द्विग्रह गोचर दोनों में लग रहा था, बहुत अच्छी बात है, लग रहा था,
लेकिन आप मुझे बताइए, द्विग्रह गोचर हर दूसरे तीसरे साल 12वें घर को एक्टिवेट करेगा इनके। तो क्या हम हर दूसरे तीसरे साल में विदेश भेजते हैं? तो वैसे तो नहीं भेजते। तो इसका मतलब है द्विग्रह गोचर की अपनी रेलेवेंस है, मैं मना नहीं करूंगा उसको, लेकिन हम दशा के साथ जोड़कर देखते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि पहले हम दशा देखते हैं, दशा मेरी इस भाव को एक्टिव कर रही है, फिर हम अपना गोचर पर आते हैं, गोचर में हम द्विग्रह गोचर को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर हम द्विग्रह गोचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मेरे कुंडली का लग्नेश, अब लग्नेश ही अगर बृहस्पति बन गया तो अब हम क्या करें? द्विग्रह गोचर तो लग ही जाए, एक तो देख ही लेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नया कुछ सीखने को मिला हो। इसी विषय पर एक सेमिनार हम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्लान कर रहे हैं। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। बाकी जो डिटेल्स है आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको डिटेल में समझ सकते हैं कि इसको और कितना बारीकी से हम लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।